सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी के सेमेस्टर 2 का जो हम लोग का साउंड चैप्टर था उसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लेना, जिसमें मैंने नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन अच्छे से समझाया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के बारे में। तो गाइस ये जो वीडियो है हमारे, इसमें बेस करके लाउडनेस, पिच और क्वालिटी तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो ये हमारा आज साउंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब 2 वीडियो में हमने साउंड चैप्टर खत्म कर दिया। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको पता है। तो गाइस जो हमारे पास टीवी रिसीवर्स तक, मतलब जो हमारे रेजोनेंस की एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, हमको आज स्टार्ट करना है लाउडनेस से। तो देखते हैं लाउडनेस क्या होता है गाइस। सो गाइस देखिए, loudness it is the property by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one। मतलब कि जो loudness है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग जो लाउड साउंड है, मतलब जो ऊंची आवाज, जैसे हट, ये हमारी क्या है, हमारी ऊंची आवाज जिसकी क्या साउंड लाउड, मतलब कि जिसका लेवल क्या है वो ज़्यादा है, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फेंट वन। फेंट वन कौन सी है? हट। मतलब देखो हट और हट, इसमें आप लोग समझ पा रहे हैं ना कौन सी लाउड है और कौन सी फेंट। इसके बीच में जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं, जो हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग लाउडनेस का यूज करते हैं। बोथ हैविंग द सेम पिच, दोनों की पिच सेम थी और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि एक सेकंड में ये भी एक ही बार वाइब्रेट कर रहा है, वो भी एक बार वाइब्रेट कर रहा है। बट यहाँ पर हम लोग इसको फिर भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड अलग है। तो लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब सेम पिच और सेम फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी हम लोग जो लाउड साउंड होती है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ लाउडनेस। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। देखो, अब जो हम लोग आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लाउडनेस को हम लोग किस यूनिट के द्वारा मेजर करते हैं, तो उसके लिए आप लोग या तो FPHON फोन का यूज़ कर, मतलब फोनों का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग डेसिबल बोल सकते हो। स्टिल यहाँ पर जो डेसिबल है वो इजी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग अच्छे से डेसिबल यूज़ करेंगे। सो लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। मतलब जो हमारी लाउडनेस होती है उसकी यूनिट होती है, उसे हम लोग डेसिबल बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आएगा। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आवाज़ का एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा, आवाज़ का एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा, हमारी जो मतलब लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड जो क्या होता है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो वैल्यू होती है। देखो मैं बोलता हूँ एक बार, हट। अब यहाँ पर जो मैंने बोला मेरी साउंड ऐसे वाइब्रेट करेगी, ये ऊपर गई और ये नीचे है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि जो मीन लाइन से जो एम्पलीट्यूड है हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा डिफर कर रहा है ना। और हमने बोला हट। अब ये देखो सिंपल छोटा सा एम्पलीट्यूड बना, तो हमारा जो बेसिकली लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। अभी यहाँ पर हमारे पास लाउडनेस का एक और छोटा सा पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। जो इसकी यूनिट होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि आपको याद रखना। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया से जो पर सेकंड हमारी जो एनर्जी पास की जा रही है उसे हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। देखो लाउडनेस क्या हो सकता है? लाउडनेस हमारी और आपकी अलग हो सकती है। आप मान लो यो हनी सिंह गाना ही सुन रहे हो एकदम, मतलब कि हाई क्वालिटी, वो मेरे लिए मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मेरे लिए हो जाएगा आप चिल्ला रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो, फालतू में तेज मत लगाओ। लेकिन वही गाना आप लोग, जो लोग जिनकी आदत पड़ी है यो हनी सिंह का गाना सुनने की, वो हाई क्वालिटी में सुनेंगे, उनको लगेगा ये नॉर्मल है। तो लाउडनेस जो वेरी कर सकते हैं, लाउडनेस सब्जेक्टिव है। बट अब हम लोग मान लीजिए कह दिया हमने ऐसे किया, मैं क्लैप कर रहा हूँ, तो ये क्लैप करना मेरे लिए है कि मैं सिंपल सी बात क्लैप कर रहा हूँ, और बगल वाले कहेंगे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों खटपट कर रहे हो ना। तो मतलब ये लाउडनेस से डिफर कर सकता है पीपल टू पीपल। वो उनके लिए ये जो मैंने कहा है ये उनके लिए चिल्लाहट हो सकती है और मेरे लिए ये नॉर्मल बात है, तो ये वैरी कर सकता है। इसीलिए हमने इंटेंसिटी लाया है। इंटेंसिटी होता है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया से जो पर सेकंड मतलब कि जो एनर्जी पास की जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सो गाइस जो हमारे पास अगली स्लाइड आती है वो आती है ये, ओके। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी हमने ये समझ लिया लाउडनेस को क्या होता है। लाउडनेस होता है मतलब जिस आवाज़ की एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं पिच की। आप लोग को ये बात पता होगी जो पिच होती है, मतलब वो जो पिच होती है वो लड़कियों की ज़्यादा होती है, मतलब वोमेंस में ज़्यादा होती है, और जो बॉयज़ होती है उसमें कम होती है। इसी वजह से आपको मेरी वॉइस धीरे सुनाई देती है। देखिए, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड फ्रॉम ओके, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मतलब पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच फ्रॉम विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ ग्रेव और फ्लैट नोट। इट इज नॉट सेम एज द फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर मतलब हम लोग जो हमारे पास एक फ्लैट नोट होती है, फ्लैट नोट का मतलब, और एक हमारे पास जो मतलब एकदम सिंपल सी नोट होती है हट। आप लोग समझ पा रहे हैं?
फ्रीक्वेंसी कितना डिफरेंस, जो लड़कियां एकदम जहाँ की बोलती ना, इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी पिच हाई होती है। तो कैसे आई होप आप लोग को ये भी समझ आएगी। इट रिफर्स टू द सेंसेशन एंड परसीव द लिसनर। अभी देखो ये भी वेरी कर सकती है पीपल। मैंने ऐसे बोला हेलो, अब मेरे लिए सिंपल सी आवाज़ है, और अगर मान लो कोई गर्ल्स बोले हेलो, मतलब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ना, साउंड वेरी कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ चलते हैं। तो जो पिच हमारी वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मतलब सब्जेक्टिव वैल्यू है। अभी हम लोग बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी से आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वालिटी क्या होता है हमारा। तो देखो, the quality or timbre of the sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having same pitch and same loudness but imitated by two different instrument। मतलब यहाँ पर आप लोग ये समझिए, जो हमारा लाउडनेस होता है, जो हमारा क्वालिटी होता है, उसकी होता है मतलब सिंपल ये भी एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी पिच भी सेम है। चलो हम लोग पिच से तो इसको डिफर नहीं कर सकते, इसकी लाउडनेस भी सेम है। अब हम लोग कैसे डिफर करेंगे, मान लो हमने आपको कोई साउंड दे दी, अब उसकी पिच भी सेम है और उसकी लाउडनेस भी सेम। अब आप कैसे डिफर करोगे, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि उनकी वेव फॉर्म दूसरी है। तो क्वालिटी जो हमारी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है गाइस, वेव फॉर्म पर। मैंने एक मतलब मैंने गिटार लिया, और एक वायलिन लिया। मैं जब गिटार से बजाऊंगा उसकी मतलब उतनी स्पीड, मतलब उसकी साउंड उतनी रहेगी जितनी वायलिन से रहेगी। तो मान लीजिए मैंने गिटार से बजाया, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और हमारे पास क्या लाउडनेस भी सेम है। अभी मान लीजिए वही हमने क्या किया, वायलिन से बजाया, मतलब गिटार से, मतलब कुछ भी ले लिया हमने, उसी तरह का हमने वायलिन से बजाया, उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन हम लोग उसको डिफर कैसे करेंगे, हम लोग उसको डिफर ऐसे करेंगे क्योंकि उसकी वेव फॉर्म दूसरी। अगर आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया तो वेव फॉर्म दूसरी। अभी देखिए हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ये जो हमारा टेबल है हमने इस पर ऐसे मारा, हमने सिंपल सी बात हमने उंगलियों से मारा। अभी हम लोग इसको ऐसे मारेंगे, तो देखिए आपको पता चला ना कैसे यहाँ पर हमारे पास आवाज़ बदल गई। क्यों बदल गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पिच और क्वालिटी दोनों सेम है, बट स्टिल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दूसरे। पहले हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट था, अब हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आएगी। तो क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है, तो क्वालिटी का ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं टिम्बर। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। द क्वालिटी और टिम्बर इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश अ साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड सेम क्वालिटी बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और हैविंग डिफरेंट वेव फॉर्म। इनकी वेव फॉर्म दूसरी होती है, इस वजह से हम लोग इनको मतलब कि सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो गाइस यहाँ पर अभी यहाँ पर लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में समझना है। लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम नहीं है। क्यों लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। मेरा योयो हनी सिंह का गाना सुनना मेरे लिए सिंपल सी बात है, वो मेरे लिए लाउडनेस नहीं होगी, क्योंकि मैं योयो हनी सिंह का गाना रोज सुनता हूँ, वही हाई वॉल्यूम पे, तो वो मेरे लिए चिल्लाना नहीं होगा। लेकिन वही मान लो कोई बगल वाले अंकल आ गए और तुम इतनी तेज आवाज में सुन रहे हो, तो कहेंगे क्या चिल्लाहट मचा रखे है, क्या चिल्ला रहे हो, फालतू में चिल्ला रहे हो, तो वो आपको डांट के चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके लिए वो गाना अल्लाह, उनके लिए मतलब वो गाना क्या, उनके लिए वो गाना मतलब उन्होंने सुना नहीं, उनकी आदत नहीं है, तो उनके लिए चिल्लाहट हो गई। और आपके लिए वो आपकी हैबिट में आ चुकी है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बोलते हैं लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इसके लिए हमने इंटेंसिटी लाया है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अगर आपने 0 डेसिबल मतलब कि 30 डेसिबल पे चला रहे हो, अब 30 डेसिबल, मैं 30 डेसिबल, मैंने इसको क्या किया 30 डेसिबल मारा। और जो अंकल जी आएंगे उनके लिए भी 30 डेसिबल ही, वो ये नहीं बोल सकते कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। अगर ये मेरे लिए 30 डेसिबल है, ये मेरे लिए 30 डेसिबल है, तो ये अंकल जी के लिए भी 30 डेसिबल होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर इज ऑन टू सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट्स बेटर। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी व्हाइल इंटेंसिटी बीइंग अ मेजरेबल क्वांटिटी इज एन। देखो हमारे पास साउंड है वो मतलब लाउडनेस है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, मतलब कि हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा। ओके गाइस, यहाँ पर वीडियो क्लियर है पूरी तरह से। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास एक रिलेशन होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में, वो होता है L इज इक्वल टू के लॉग आई। L इज इक्वल टू के लॉग आई। आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। सिंपल सा रिलेशन था जो कि हमें जानना था, तो ये हम लोग ने जान लिया है। देखते हैं आगे। तो वैसे अगली स्लाइड आती है हमारे पास। ओके, अगली स्लाइड हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो हमारे पास लाउडनेस होती है साउंड की। लाउडनेस क्या होता है, हट, अब मैंने तेज बोला ना, ये क्या है, ये हमारे लिए लाउडनेस है। अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, जो मैंने बोला ना, ये इसके फैक्टर क्या है, हट, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसको कौन रोक सकता है, या फिर इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको हम लोग जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब हमने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई। सिंपल देखो, अगर आपने लाउडनेस का 1 लेवल बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड 1 ही बढ़ेगा, लेकिन आपने अगर लाउडनेस का 2 लेवल बढ़ाया तो आपकी एम्पलीट्यूड 4 बढ़ेगी, क्योंकि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में होगी। आगे आता है लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 डिस्टेंस स्क्वायर। मान लीजिए मैंने देखो हमने यहाँ से बोला
मतलब मान लीजिए हमारे से जो सामने मेरे से जो मोबाइल की दूरी, मेरे से जो माइक की दूरी है, ये मान लीजिए 1 मीटर की है। अब मैं यहाँ से बोलूँगा हेलो, तो ये धीरे सुना देगा। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मैं जितनी तेज बोलूँगा यहाँ पर इतना धीरे हो जाएगा, क्योंकि ये दूर है ना, डिस्टेंस बढ़ती जा रही। मैं 1 मीटर से बोलूँगा तो ये 2 मीटर पीछे होकर सुनाई देगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ आएगी। बढ़ते हैं आगे। तो जो लाउडनेस होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग एरिया का, वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया कितना है। मान लो ये मेरी जो टेबल है बड़ी है, मैंने इतनी तेज मार दिया। अब मान लो पर कोई हमारे पास छोटी टेबल होती तो धीरे से आवाज आती। तो हमारे पास जो लाउडनेस होती है वो उस पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी जिस पर हम लोग मारे उसका सरफेस एरिया कैसा। अब यहाँ पर हम लोग आप लोग को एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल मत लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। आगे आता है द लार्जर द वाइब्रेटर एरिया द लाउड साउंड, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा आपका जिस पर आप लोग टैप कर, जिस पर आप लोग मार रहे हो, वो जितना बड़ा होगा उतनी तेज आपको आवाज सुनाई देगी। आगे लिखा है लाउडनेस डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। हाँ, जो हमारा लाउडनेस होता है वो डेंसिटी मतलब मीडियम की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। अब हम लोग आपको डेंसिटी तो दिखा नहीं सकते, तो बस इतना जान लो डिपेंड होती है। एंड लाउडनेस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। अब जो लाउडनेस होता है वो रेजोनेंट बॉडी पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है गाइस? रेजोनेंट बॉडी पर। ये रेजोनेंट बॉडी क्या होती है यार? ये रेजोनेंट बॉडी क्या होती है? जल्दी से याद आ जाए मुझे। हाँ, मुझे याद आ गया। रेजोनेंट बॉडी होती है, मैंने बोला हेलो, हेलो बोला ना मैंने, तो कुछ देर बाद जाके आपके कान में जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा साउंड। ये साउंड खत्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अगल बगल रेजोनेंट बॉडीज है। हेलो ये जा रहा माइक तक, माइक के जाने के बाद काम खत्म। इसके अगल बगल आगे रेजोनेंट बॉडीज और इसका काम खत्म हो गया। तो लाउडनेस डिपेंड करता है कि हमारे उसके आस पड़ोस में कितनी रेजोनेंट बॉडीज हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आएगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस बॉडी नियर द वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस लाउडनेस। ओके, मतलब कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस, मतलब जितने ज़्यादा अब इसको रोकने वाले प्रेजेंट होंगे, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है वो और ज़्यादा इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगी? मान लीजिए मैंने बोला टैप, अभी यहाँ पर अगर मीडियम कम होंगे तो आवाज़ यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर ये वैक्यूम होता तो आवाज़ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मैं इस टाइम पर वैक्यूम में होता तो वैसे तो मैं इतनी लंबे वीडियो बना ना पाता, क्योंकि मैं पहले मर चुका होता, क्योंकि यहाँ पर ना वैक्यूम होता है ना एयर होती है। अब एयर नहीं, वैक्यूम नहीं, मतलब कुछ नहीं तो मैं मर जाता। लेकिन मान लो अगर हम लोग यहाँ पर वैक्यूम में होता और मैं जिंदा होता। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पर बोलता, मैंने बोला अगर यहाँ पर मीडियम ना होता, कुछ भी मीडियम ना होता, तो ये आवाज़ खत्म हो जाती, माइक तक जा ही नहीं पाती, ये माइक खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मीडियम है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा आवाज़ अच्छे से फ्लो करके माइक तक जा पा रही है। तो अगर हमारे पास अगल बगल में जितनी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा हमारे अगल बगल मतलब जितनी ज़्यादा रिजोनेंट बॉडी होंगी, मतलब अपोज करने वाली बॉडी होंगी, वो अगर ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको मैंने हैशटैग करके आपके लिए नोट कर रखी है। देखो, इसको अगर आप लोग याद रख लेते हो तो ये आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक बार मैं देख लूँ वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़िया कि नहीं है। यस गाइस, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी एकदम नंबर 1 चल रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग इधर कर देते हैं ना। अभी आगे देखते हैं। लिखा है 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस बाय 26%। देखो, हमने किसी भी मान लो किसी भी मतलब चिल्लाया हेलो बोला मैंने, सब्सक्राइब करो बोला मैंने, तो मैं इसका लेवल 26% बढ़ा दूँ, सब्सक्राइब करो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लेवल जो है वो 1 डेसिबल बढ़ गया, क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ को 26% बढ़ाया, अपनी आवाज़ की जो इंटेंसिटी है उसको 26% बढ़ाया, तो मेरा डेसिबल 1 लेवल बढ़ गया। बहुत बढ़िया, समझ में आया। एक बार और समझो, हमने बोला हेलो, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। हेलो, अभी हेलो बोला मैंने, इसका 26% बढ़ा दिया। हेलो, अभी मैंने क्या बोला? हेलो, अभी मैंने जैसे इसका 26% बढ़ाया, मेरा हेलो से हेलो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो लेवल है वो 1 डेसिबल बढ़ गया। मतलब 1 डेसिबल लेवल बढ़ाओ या फिर 26% बढ़ाओ, बढ़ेगा आपका 1 लेवल डेसिबल। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। आगे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। ओके, जो हमारे पास म्यूजिकल साउंड होती है, मतलब जो हम लोग बेसिकली वायलिन या फिर ये सबसे बना देते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। ओके, आपका जो गिटार है उससे कितनी अच्छी वेव फॉर्म बन पा रही है, आपके गिटार से कितनी अच्छी वेव फॉर्म बन पा रही है, ये डिपेंड करता है कि आपका गिटार कितना अच्छा और उसकी वेव फॉर्म कितनी अच्छी है। तो अगर आपकी वेव फॉर्म अच्छी बन रही है तो आपका साउंड अच्छी आएगी। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ में आएगी। आगे आता है द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्सिडियरी नोट्स एंड देयर रिलेटिव एम्पलीट्यूड प्रेजेंट अलोंगसाइड द प्रिंसिपल नोट। तो गाइस, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आएगी। हमने यहाँ पर इतनी चीज़ देख ली। तो ये जो हमारा आज का वीडियो था, इसमें हमने साउंड चैप्टर खत्म कर दिया। बाकी हमारे पास एक जो टॉपिक है हमारी बुक में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूजिक और नॉइस था। म्यूजिक क्या है, अभी हम लोग यहाँ पर आपको समझाते थे म्यूजिक क्या है। मान लीजिए हम अभी आपको एग्जाम्पल सुनाते हैं म्यूजिक का।
सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग आपको बता रहे थे जो हमारे पास म्यूजिक और जो नॉइस होता है इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये अगर आप लोग जान गए तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि देखो जो म्यूजिक होता है उसमें हमारे पास जो वेव फॉर्म होती है वो एक पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद फिर रिपीट होती है। लेकिन जो नॉइस होती है, कोई बोला मतलब नॉइस आप लोग समझते, जो ट्रैफिक नॉइस होता है वहाँ पर आप सुनो, आप मेरी बात ध्यान से, अभी ये गाना सुनो पहले आप। अब आपने जो मतलब कि जो साउंड की क्वालिटी सुनी, ये क्या, ये एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट कर रही है। अगर ये रिपीट करना करती और ये तेज बोलता तो मैं कहता है ये चिल्ला रहा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट कर रही है, इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे म्यूजिक। और जो हमारे पास नॉइस होता है, जब आप लोग ट्रैफिक में होते, भीड़ भाड़ वाली जगह में होता है, वहाँ से कोई अपनी बाइक का हॉर्न बजा रहा है पी, कोई ट्रक का बजा रहा है तेज से, कोई अपनी कार का बजा रहा है तेज से, कोई रिक्शे का बजा रहा है तेज से, मतलब आप लोग वहाँ पर समझ पाते हो। वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता कि एक के बाद एक पहले गाड़ी वाला बजाएगा, देन बाइक वाला, देन कार वाला, देन ट्रक वाला, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। जब जिसकी मर्जी बजा दिया तो वो एक अनप्लीजेंट और डिसहार्टेंट होता है, मतलब हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो गाना होता है वो हमारे दिल को अच्छा लगता है। जैसे आप सुनो इसे, ये देखो टोन सुन रहे हो ना आप, कितनी तगड़ी टोन है। तो कैसा है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। तो कैसे अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।